हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है क्लास व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी बॉडी का मैकेनिकल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट दिस इज द बॉल। ये एक बॉल है, ग्राउंड सरफेस से एक सर्टन हाइट पे है। दिस इज अ बॉल एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। दिस बॉल हैविंग अ मास m, करेक्ट। ओके, और इस बॉल को हम यहाँ पर से रिलीज कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल को रिलीज कर रहे हैं। हमने इस बॉल को छोड़ दिया लाइक दिस। सो दिस बॉल विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पोजिशन a टू पोजिशन b। कोई भी सर्टन इंस्टेंट पे, मतलब मान लो एट दिस पोजिशन अगर मैं आपको कहूँ कि फाइंड आउट करो टोटल एनर्जी, क्या होगा इस बॉल का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर जब बॉल इस पोजीशन पे पहुंचा है तो लेट्स से यहाँ पर पहुंचने पे इसका वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉल का, ओके, वो हाइट से मिलेगा। और हाइट इस सरफेस का कितना है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, इट इज h1। इसको हमने क्या ले लिया, h1 ले लिया। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो टोटल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉल का मास क्योंकि m है और वेलोसिटी इस पॉइंट पे v है, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन इट इज हाफ m v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, m g h1। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट दैट सर्टेन पॉइंट। सो यही होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। Okay, mechanical energy is the sum or you can say addition of kinetic energy and potential energy. क्लियर। तो चलो, हमने ये तो समझ लिया मैकेनिकल एनर्जी क्या है। अब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किसकी बात करेंगे, कंजर्वेशन। नाउ वी नो दैट हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इस डिटेल को ज्यादा इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। कहाँ पर हमने पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ है दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर जब मैं वर्क डन की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन से वर्क डन की बात कर रहा हूँ, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द वर्क डन। ऑल द वर्क डन मतलब किसी भी बॉडी पे अगर मतलब मान लो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सम अदर फोर्सेस विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ये जो वर्क डन की बात कर रहे थे सारे वर्क डन की बात कर रहा था। ठीक है, ओके, चलो यहाँ तक समझ में आता है। अभी यहाँ पर हमने जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था तब हमने देखा था दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कौन सा वर्क, ऑब्वियसली कंजर्वेटिव वर्क। ठीक है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूंगा, सो देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स is equals to change in kinetic energy. Correct? Okay, so therefore I will write down that work done by the non-conservative force plus work done by other force is equals to change in kinetic energy plus change in potential energy, like this. Okay, now if, okay, जब मैं if कह रहा हूं तो इसका मतलब कुछ कंडीशन है। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर जीरो है एंड वर्क डन बाय द अदर फोर्स भी मतलब मान लो आपको जीरो आ रहा है, so therefore I will write down that change in kinetic energy plus change in potential energy is equals to zero. Okay, change in kinetic energy is equals to change in potential change in kinetic energy plus change in potential energy is equals to zero. इसका मतलब क्या हुआ, that energy is conserved. There is no change in the kinetic energy plus there is no change in the potential energy। मतलब चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में, अगर कुछ चेंजेस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कभी होता है जब वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा एंड वर्क डन बाय द अदर फोर्स जीरो होगा। ओके, नहीं तो हम लोग क्या मानते हैं हमेशा, अभी तक हमारा माइंडसेट क्या था दैट ऑलवेज
जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा तभी होगा जब भी वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय द अदर फोर्स, अगर ये दोनों जीरो होगा तभी ही होगा ये, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। सो ये हमें स्टेटमेंट मिली, सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक्स। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। जैसे कि हमने देखा, इफ वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय द अदर फोर्स, अगर ये दोनों जीरो हो जाता है तो हमें जो एनर्जी की कंजर्वेशन है वो मिल जाती है, जैसे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। ओके, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो आता है तो ऑब्वियसली टोटल एनर्जी का जो चेंज होगा वो कितना होगा, वो भी जीरो होगा, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो जो टोटल एनर्जी होगा उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, सी नाउ। लेट्स से यहाँ पर एट दिस पॉइंट पोजीशन ए पे काइनेटिक एनर्जी ke1 एंड पोटेंशियल एनर्जी pe1, लेट्स से, ओके, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ke2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी pe2, ओके, दिस वन, ओके, फाइन। तो ए पे हमने देखा काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दिस वन, और पोजीशन सी पे काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दिस वन। चलो समझ में आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करने जाए दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों, ke2 माइनस ke1, ke2 माइनस ke1, करेक्ट। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करने जाए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। ठीक है, चलो समझ में आता है। इस पॉइंट पे अगर मुझे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1, और इस पॉइंट पे अगर मुझे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द चेंज इन द टोटल एनर्जी, so change in the total energy, what I will do, the change in the total energy is nothing but the change in change in total energy is total energy 2 minus total energy 1. So what is total energy 2, this is one total energy 2, so kinetic energy 2 plus potential energy 2 minus kinetic energy 1 minus potential energy 1. so यहाँ पर kinetic energy 2 minus kinetic energy 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, सही है ना। मैंने सिर्फ अरेंज किया यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। ओके, नाउ वी नो दैट दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डेल्टा के ई, सो आई राइट डाउन डेल्टा के ई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1 कैन बी रिटन एज डेल्टा पी ई, सो डेल्टा पी ई पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप देखोगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, हमें जीरो आ रहा है, तो therefore I will write down जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन टोटल एनर्जी जीरो, चेंज इन टोटल एनर्जी कितना है, जीरो। चेंज इन टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, दैट टोटल एनर्जी एट 2 माइनस टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू जीरो, सो दैटफॉर टोटल एनर्जी एट 2 इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट 1। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये दूसरे तरीके से भी मैंने आपको प्रूव कर दिया दैट एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बट ये कंडीशन तभी ही ऑब्टेन होगी जब वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय द अदर फोर्स जीरो होगा। ठीक है, नहीं तो ये कंडीशन अटेन नहीं होती है। ठीक है।